हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप जॉब में नहीं होते हैं, जब आप बाहर से रेलवे को देखते हैं, रेलवे कर्मचारी को देखते हैं, तो आपको लगता है कि रेलवे कर्मचारी जो हैं या फिर रेलवे में जो भी व्यक्ति कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका जीवन बड़ा ही सरल और आनंदमय होता होगा। उनके पास पैसों की कमी नहीं होती होंगी, आराम से घूमते होंगे, खाना खाने जाते होंगे होटल में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं को पता है और उनके परिवार को ही पता है कि खासकर जो रेलवे के इंजीनियर होते हैं और मतलब यहाँ जो फील्ड वर्क में है, जैसे रेलवे के ड्राइवर, इंजीनियर जो भी हैं, तो उनका जीवन सरल नहीं होता है। जॉब लेने के बाद भी जीवन काफ़ी कठिन हो रहता है। तो उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को समझिए ड्यूटी करना पड़ता है। अगर ये जो ड्यूटी होता है, जैसे मैं रेलवे के इंजीनियर की वाइफ हूँ, तो मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी मान के चलते हैं। आप 24 घंटे में कभी भी अगर फेलियर होता है तो आपको जाना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी काम होता है तो आपको जाना पड़ेगा। तो रात के 2 बज रहे हों, रात के 3 बज रहे हों, बारिश ज़्यादा हो रहा है, ठंडी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस सिचुएशन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर में आपको तुरंत जाना है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको, अगर आप चाहे 12 बजे रात में सोइए, चाहे 2 बजे रात में सोइए, जब ड्यूटी जाना होगा तो आपको तुरंत उठ करके जाना ही पड़ता है। तो बहुत ही कठिन होता है। ये सिर्फ बाहर से ही लगता है कि इतना सरल ज़िंदगी होगा, इतना आरामदायक ज़िंदगी होगा, पैसे मिलते हैं, आराम से लोग घूमते हैं फिरते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। एक रेलवे कर्मचारी, एक रेलवे के इंजीनियर के साथ अपना जीवन तय करना। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ तालमेल तो बना के चलना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत में जिस तरह नौकरी कम हो रहे हैं, नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है, तो आप अगर छोटी सी इनकम भी है तो उसी में आपको खुश रहना होगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो इतना मैं यही बताना चाहती थी कि मतलब जितना बाहर से लोग समझते हैं कि इतना आसान है, इतना इजी है, इतना मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो खुश नसीब हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास घूमने के लिए टाइम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग मतलब हर अगर रेस्ट मिलता है हर 15 दिन, कभी कभी तो 1 महीना भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको क्वार्टर में रहना पड़ता है। और अगर इमरजेंसी पड़ता है तो आपको जाना पड़ता है। तो कहीं बाहर निकलना है, कहीं शादी अटेंड करना है, कहीं पार्टी में जाना है, उस सिचुएशन में सोच करके ही चलना पड़ता है कि निकले बाहर या ना निकले। तो पूरे परिवार को कोऑपरेट करना पड़ता है। अपने खुशियों से बहुत कुछ कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, तो बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पा ही सकते हैं। तो पर ये है कि आप एक सरल ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी जीने के लिए जी सकते हैं। तो इसी में आपको अपने घर परिवार से तालमेल बैठा के चलना पड़ता है। मैं बिहार से हूँ और अपने पूरे परिवार अपने पूरे रिश्तेदार को छोड़ करके मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। इलाहाबाद में मेरे हस्बैंड पोस्टेड है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्यागना भी पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे जो बाहर से लोग समझ रहे हैं कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो बहुत पैसे भी कमाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम भी है। तो हाँ, एक पहचान के लिए खुशी तो होती है कि हाँ, जॉब में हूँ, मेरा कोई पहचान है। लेकिन उतना ही अंदर से बहुत कठिन जीवन होता है और उसी में आपको तालमेल बैठा करके जीना पड़ता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। और मैं ऐसे ही आपको रेलवे कर्मचारी के बारे में, रेलवे कर्मचारी कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका परिवार कैसा होता है, तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो आपके पास हमेशा शेयर करूँगी।